हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल न्यू कंप्यूटर नॉलेज पर। तो आज हम सीखने वाले हैं कंप्यूटर में 14 प्लस फॉर्मूले। और जितना आपका बेसिक का काम होता है, मुझे नहीं लगता इन फॉर्मूले से बाहर आपका हो सकता है, सारा ही इसमें कवर हो जाएगा आपका। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाली है। हर एक फॉर्मूला आपका बेसिक में, डाटा एंट्री में, एक्सेल शीट में, या फिर आप सैलरी शीट बनाते हो तो ये हर एक ऑप्शन आपको काफ़ी काम आने वाले एक्सेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पर एक छोटी सी शीट बनाई है स्कूल की। तो देख सकते हो आप बच्चों के नेम और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट है, इनका कैलकुलेशन। पहले हम ये भी रहता है बहुत सारे बच्चों का डाउट कि हमें ना रिजल्ट शीट तैयार करनी बताओ, तो इन फॉर्मूले वो रिजल्ट शीट तैयार, और किसी का रहता है कि सैलरी शीट का भी इसमें काफ़ी कवर हो जाएगा आपका। तो चलिए, पहला फॉर्मूला बनता है हमारा सम का। सबसे पहली बात आती है हमारी एक्सेल में, आप कोई भी फंक्शन कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो सबसे पहले इक्वल टू लगता ही लगता है। आपका ये ऐसा ऑपरेटर रहता है जो हर एक फॉर्मूले से पहले इसमें लगेगा ही लगेगा, किसी फॉर्मूले में कुछ लगे या ना लगे। मैथ में भी आपने ये रूल देखा होगा, सेम आपके एक्सेल में होता है। तो हमने करना है यहाँ पर सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसका आपने सम करना है, और यहाँ पर आप ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर लगाओगे। ये देखो, आप अपनी रेंज का नाम भी लिख सकते हो, B2 से लेकर D2 तक आपने रेंज को सिलेक्ट करना है, तो भी कंडीशन सेम आएगी आपकी। इसको नीचे से फिल डाउन करके आपको ये जो प्लस का मार्क शो हो रहा है ना, आपने इस पे आके डबल क्लिक कर देना है, तो फिल डाउन आपको हर एक कंडीशन में देगा। ठीक है, सेम आप एवरेज निकालोगे, अपनी एवरेज को लिखोगे, यहाँ पर सेम आपका रेंज को सिलेक्ट करना है आपने, और ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर लगाओगे। सेम दोबारा से फिल डाउन कर देते हैं इसको। जो आपको ये प्लस का मार्क आपको यहाँ पर शो है, उसको फिर से आप फिल डाउन नीचे करोगे, तो आपको हर एक कंडीशन। अब निकालते हैं रैंक। रैंक निकालना हमने यहाँ पर बच्चों, कौन से बच्चे हमारे कितने रैंकिंग पे हैं, रैंक निकालने के लिए हमने यहाँ पे वेट, हम अपने एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले एवरेज को सिलेक्ट किया, फिर कोमा लगाओगे, और फिर दोबारा से आप अपने एवरेज को सिलेक्ट करोगे, और इसको यहाँ से फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज के लिए आपने F4 की दबाने हैं, ब्रैकेट को क्लोज करोगे, एंटर लगाओगे, तो ये आपकी रैंकिंग निकलती है हर बच्चों की। ये देखो कौन सा बच्चा किस रैंकिंग पे, वो आपको एवरेज के अकॉर्डिंग भी दिखाई दे रहा है। फर्स्ट रैंक पे ये बच्चे, 7 पे। उसके बाद निकलते हैं रिजल्ट। बच्चे का रिजल्ट शीट तैयार करनी है, तो वो इस वीडियो को प्लीज जरूर देखें, रिजल्ट शीट कैसे तैयार होती है। हमने हर बच्चे के टोटल मार्क्स निकाले, एवरेज निकाले हैं, रैंकिंग पे भी बच्चे आ गए। अब निकालते हैं रिजल्ट शीट। तो रिजल्ट के लिए हमने फॉर्मूला बनता है हमारा इक्वल टू इफ वाला। इफ फॉर्मूला लगाओगे आप, इफ होता है हमने यदि, दो कंडीशन के लिए, और यहाँ पर जहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन की कंडीशन आती है वहाँ पर आपका फॉर्मूला लगता ही लगता है। हाँ, तो हम रिजल्ट शीट तैयार करते हैं अपने टोटल के अकॉर्डिंग। तो आपने यहाँ पर करना है ग्रेटर देन वाली कंडीशन, और हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं कि जो भी बच्चा इसमें 180 अबाव है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, वो बच्चा किस में रहेगा, पास वाली कंडीशन में। तो आप पास लगा सकते हो। कोमा इन्वर्टेड कोमा, जो इससे नीचे बच्चा है वो रहेगा फेल वाली कंडीशन में। ब्रैकेट को क्लोज करोगे और आपने एंटर लगाना है। फॉर्मूला एक बार दोबारा आप देख सकते हो, इक्वल टू इफ, और यहाँ पर अगर आप चाहते हो जो बच्चा 180 वाला है तो आप इक्वल टू लगा सकते हो उसको भी काउंट करने के लिए। अगर आप चाहते हो वो 180 को काउंट करें तो इक्वल टू, अदरवाइज आप सिंपल उससे अबाव ले सकते हो। एंटर लगाओगे तो ये कंडीशन आपके पास आ गई है। हम नीचे से फिल डाउन करेंगे तो ये आपको यहाँ पर दो बच्चे फेल दिख रहे हैं। पहला बच्चा है ये जो 180 से लेस नंबर, मतलब नीचे नंबर है, और दूसरा बच्चा आपको ये शो होगा। फिर निकालते हैं हम ग्रेड। ग्रेड के लिए आप ग्रेड की जगह ना पोजीशन भी लगा सकते हो, भी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, और सेम वही फॉर्मूला आपका लगेगा इफ वाला ही सेम। और ग्रेड हम निकालते हैं एवरेज के अकॉर्डिंग, सेम वही ग्रेटर देन वाली कंडीशन आ जाएगी। मैंने लिखा 80%, जिस बच्चे के मार्क्स हैं इक्वल टू लगा लेते हैं, 80 को भी काउंट करेगा, अदरवाइज जो आपको ठीक लगे। सॉरी। तो 80% वाला जो बच्चा है वो बच्चा रहेगा आपका ए ग्रेड में। ये हमने छोटी सी कंडीशन लगाई है कि इफ एवरेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन कंडीशन, 80% वाला जो बच्चा है वो उसका रहेगी ए ग्रेड। फिर से आप इफ वाली कंडीशन दोबारा लगाओगे, क्योंकि फेल पास में हमारे पास दो कंडीशन थी। एक नंबर फिक्स कर दे, इतने नंबर हो, ये इससे अबाव हो तो बच्चा पास, और जो इससे नीचे तो फेल। बट ग्रेड हमारे पास 4 होती है, तो इफ वाली कंडीशन रिपीट होती रहेगी जब तक हमारे पास डी ग्रेड नहीं आ जाता हमारा। फिर से आप अपने एवरेज को सेलेक्ट करोगे, और सेम वही ग्रेटर देन वाली कंडीशन लगेगी आपके पास, सेम वही नंबर को वैल्यू, हाँ वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी क्योंकि आपका ग्रेड भी कम बनेगा, पी ग्रेड। फिर से कोमा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, एवरेज स्लाइड, ग्रेटर देन वाली कंडीशन, वैल्यू को करोगे यहाँ पर 60% वाला जो बच्चे हैं, फिर से वो ये सी ग्रेड बनने वाले। अब लास्ट में क्या होते हैं, हमने लिखना है डी, सिंपल। इफ वाली कोई कंडीशन नहीं लगानी है इस पर। क्यों नहीं लगानी है, क्योंकि हमने 3 कंडीशन दे दिया, और उसके बाद कहते हैं जो इससे भी कम हो, 18, 70, 60 से भी नीचे जो भी कम हो, 50% वाला, 40% वाला, 10% वाला, उन सारे बच्चों की डी ग्रेड आनी चाहिए। तो ये आप
लास्ट में डी को लगाकर यहाँ पर अपने ब्रैकेट को क्लोज करोगे 3 टाइम्स। क्यों 3 टाइम्स? क्योंकि आपने 3 टाइम्स को ब्रैकेट को स्टार्ट कर रखा है। आपकी 3 बार ब्रैकेट स्टार्ट हो चुकी है 1 2 3। अगर 2 टाइम्स हो तो 2 टाइम्स ही आपको लास्ट में क्लोज करना है। मतलब सिंपल सी बात है, जितनी बार स्टार्ट करोगे उतनी बार लास्ट में क्लोज करोगे। एंटर लगाते हैं, ये आपकी ग्रेड निकल के शो होती है। आप इन ग्रेड की जगह पर पोजीशन भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ करूँ भाई फर्स्ट पोजीशन, कोई ग्रेड नहीं मांगता तो वहाँ पर फर्स्ट पोजीशन के लिए सिंपल आप ST लिखोगे और आगे भी चेंज कर सकते हो। तो ये देखो जहाँ पर भी आपका ए ग्रेड है वहाँ पर आपका फर्स्ट लिखाएगा, फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन। बस कंडीशन वही है, आपके नाम चेंज हो जाएंगे, जो आपने ABC लिखा वहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आता रहेगा। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक लाइक और कमेंट जरूर करना वीडियो को, क्योंकि इससे थोड़ा ना मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने वीडियो बनाई है, बच्चों के लिए टाइम निकाला है। और प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करना और एक कमेंट, चाहे आपको कोई इसमें मिस्टेक लगे उसके लिए भी कमेंट, क्योंकि मुझे ना जिससे मोटिवेशन होता है, पता लगता है हाँ भाई मेरी वीडियो में ये मिस्टेक है, मैंने आगे इसको ठीक करना है, या फिर आपको अच्छा लगे तो हाँ भाई ठीक है। बट एक लाइक और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना। तो वीडियो को आप कुछ टाइम के लिए मैं यही स्टॉप करती हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके आप नीचे कमेंट और लाइक ज़रूर करो। आई होप आपने किया हो, बट किसी ने नहीं किया हो, कंटिन्यू शो ही करे अब तक। प्लीज़ 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 एक कमेंट और एक लाइक प्लीज़। चलो स्टार्ट करते हैं। पता नहीं आपने किया नहीं किया, चलो हम आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है मिनिमम मैक्सिमम। आपके हर एक सैलरी शीट में हो या फिर डाटा एंट्री में कोई रिकॉर्ड डालो, ये 100% आपके काम आने ही आने वाले हैं। इक्वल टू MIN मिनिमम। मिनिमम होता है अगर मान लो आप चाहते हो भाई कम से कम क्या है, वो आप टोटल में निकाल लो, एवरेज में निकाल लो, रेंज कोई भी हो सकती है। भाई आपके टोटल में सबसे नंबर कम क्या है, मिनिमम कम, तो ये आपके सबसे कम है। आप इसकी जगह अपने सब्जेक्ट भी कर सकते हो, भाई इस बच्चे के सबसे कम नंबर क्या है। आप अपने सब्जेक्ट को रेंज को सिलेक्ट करोगे तो भी सेम कंडीशन आने वाली है। ये ब्रैकेट हमारे 2 आ गए। ये लो, हर बच्चे के सबसे कम नंबर आपको ये शो होते हैं। मैक्सिमम होता है ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा सेम वही अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर लगाएंगे, तो हर बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर आपको ये शो हो रहे हैं। फिर आते हैं लोअर अपर प्रॉपर। ये होते हैं हमारे पास, जैसे अगर आपने अपने नाम को यहाँ पर स्मॉल किया हुआ, आप कैपिटल करना चाहते हो, कैपिटल को स्मॉल करना चाहते हो, आप सेंटेंस किस में लाना चाहते हो, तो ये कंडीशन आपकी लगने वाली है। जैसे आपने पहला अपर लगा लेते हैं, अपने नाम को, जैसे हमारे पास नाम है स्मॉल कंडीशन में, और आप चाहते हो मैं इनको कैपिटल करूँ, तो कैपिटल करोगे तो रेंज को सिलेक्ट करोगे और ब्रैकेट को क्लोज करोगे, एंटर लगा दो। ये देखो ऐसे ही लोअर केस होता है। अगर नाम आपके पास कैपिटल और आपने करने हो स्मॉल, तो लोअर वाली कंडीशन लगाएंगे, फिर से अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये आपको लोअर कंडीशन में। उसके बाद यहाँ पर है प्रॉपर, प्रॉपर। फिर से नाम को सिलेक्ट करेंगे और फिर से कंडीशन आ जाएगी, और फिर से अच्छा हमें एक इसमें अपर प्रॉपर लोअर में एक कंडीशन ये भी आती है कि अगर मान लो हम अपने इस रेंज के नाम को डिलीट करते हैं, यहाँ से हटाते हैं, तो वो भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही कंडीशन इस पर डिपेंड थी, आपने इनको इस रेंज को ही सिलेक्ट किया था ये कंडीशन निकालने के लिए। उसके लिए हम क्या करें, तो आप जिसको भी रखना चाहते हो आप इसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी कर लेना। हम इस रेंज को करते हैं सिलेक्ट के बाद आप कॉपी करोगे, कॉपी के बाद आप यहीं पर पेस्ट करोगे, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर एक हमें कंडीशन मिलते हैं पेस्ट वाला ऑप्शन में, यहाँ पर आप इसको कर दोगे वेट ये वैल्यू, ठीक है। आप इसको वैल्यू में चेंज करोगे। अगर आप अपने नाम को यहाँ से डिलीट करते हो तो वो रेंज आपके पास रहेगी, अब रहेगी। ये देखो हमने उसको नहीं किया था, आप उस रेंज को भी सेलेक्ट करोगे प्रॉपर को, तो वो भी रहेगी। तो ये कंडीशन आती है वैल्यू को चेंज करने में। आगे बात करते हैं काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक। काउंट होता है गिनना, सुना होगा आपने फॉर्मूला काउंट। काउंट होता है गिनना। जैसे मैंने कहा भी मेरे पास ये नंबर है, ये सेल है, ये हमारे जितना वर्क हुआ है कितनी सेल है। अगर मैं करूँ ये बहुत सारी ना लेकर मैंने कम ही सेल को लिया है, ये हमारी सेल है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 6, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो ये बताएगा हमें सिंपल 4। क्यों 4 बताता है? क्योंकि जो ऊपर इसमें वर्ड्स है उनको नहीं काउंट करता, जो हमारी नंबरिंग है उनको ही काउंट करता हमारा काउंट। तो कह रहा 4, आपके पास 4 है। ऐसे ही अगर आप चाहते हो सबको ही काउंट करें, अल्फ़ाबेट हो, नंबर हो, कुछ भी हो, तो सबको काउंट करने के लिए आप दोबारा रेंज को सिलेक्ट करोगे, तो ये आपका काउंटा, अल्फ़ाबेट, रोमन, नंबर कुछ भी हो, बस आपकी सेल फिल होनी चाहिए, खाली ना हो, तो ये सबको काउंट करके देते हैं 6। काउंट ब्लैंक क्या होता है? ब्लैंक नाम से पता लग रहा है, अगर कोई सेल हमारी ब्लैंक हो, खाली हो, तो उसको काउंट करेगा। सेम हमने रेंज को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर लगा दिया। 0, 0 मतलब कोई भी सेल आपकी ब्लैंक नहीं है, सारी फिल हो रखे हैं। बाई चांस हम कभी बाई फ्यूचर यहाँ पर कोई किसी सेल को हम ब्लैंक करते भी है, तो यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा, कह रहा है एक सेल आपकी ब्लैंक है। इसके बाद काउंट इफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे हैं। काउंट इफ में क्या होता है?
काउंट इफ होता है यहाँ पर कि अगर आपने ग्रेटर देन या लेस देन की कंडीशन निकालती हो कि ग्रेटर देन या फिर लेस देन कितने बच्चे हैं हमारे, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने अपने टोटल को सिलेक्ट किया, टोटल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया कोमा इन्वर्टेड कोमा और ग्रेटर देन वाली कंडीशन। मैंने कह दिया हमारे इसमें 180 से अबाव कितने बच्चे हैं जिनके नंबर 180 है। आप इक्वल टू भी लगा सकते हो। इक्वल टू का मतलब होता है अगर वो नंबर रहेगा तो ये उसको खुद को भी काउंट करेगा 180। अगर आप इक्वल टू लगाओगे तो ये उसको भी काउंट करके देगा। आप यहाँ पर इक्वल टू लगा सकते हो, अगर 80 होगा तो उसको भी काउंट करेगा। तो आपने सिंपल एंटर लगाना है। तो ये कह रहा है 6, आपके पास 6% ऐसे हैं जिनके नंबर 180 से अबाव है। काउंट टिप्स होता है इक्वल टू काउंट टिप्स और ब्रैकेट स्टार्ट। ये होता है बिटवीन वैल्यू के लिए, बिटवीन में बीच का कोई नंबर आपने निकालना हो, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन सबसे ज़्यादा और सबसे कम तो हम निकाल सकते हैं काउंट टिप्स से, बट बीच वाली वैल्यू होता है काउंट इप्स निकाल के देता है। हमने दोबारा टोटल को सिलेक्ट किया, कोमा इन्वर्टेड कोमा, कंडीशन कह दी कि 150 से ऊपर इन्वर्टेड कोमा को करेंगे क्लोज, फिर कोमा। इसी रेंज में एक कंडीशन और निकालनी है हमने जो हमारी लेस देन की रहेगी, कोमा इन्वर्टेड कोमा सॉरी, और लेस देन में ले लिया हमने 200 लेस, मतलब 150 से ऊपर होना चाहिए, 200 से नीचे होना चाहिए। उसके अंडर में कितने बच्चे हैं, कितने किसके नंबर हैं। तो यहाँ पर आ गया 5% आपके ऐसे हैं सॉरी 5% आपके ऐसे हैं जिनके नंबर 150 अबाव है और 200 लेस है। उसके बाद आते हैं ये कंडीशन करने के बाद हम हमारी डेट पे। अब आपने एक्सेल में यहाँ पर डेट निकालनी है, तो यहाँ पर आ जाते हैं डेट निकालने के लिए इक्वल टू टुडे। बहुत सिंपल फंक्शन है ये, फॉर्मूला आपका टुडे वाला। इसमें कोई रेंज सेलेक्ट नहीं होती है, सिंपल आप टुडे लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट करोगे, एंटर लगाते हो, आपकी टुडे वाली कंडीशन आ जाएगी। आएगी वही कंडीशन जो आपके पीसी में या लैपटॉप में सेट होता है टाइम, उसके अकॉर्डिंग ही आता है। अगर उसमें टाइम सेट ही नहीं है तो वो रॉन्ग ही दिखाएगा। एक होती है फिर नाउ, नाउ में होता है टाइम भी सेट होकर आता है, टाइम भी वही चलेगा जो आपके पीसी में आ रहा है, टाइम डेट दोनों आती है, बोथ आर। फिर कई जगह कंडीशन ऐसी आती है, वो कहते हैं भाई ये कंडीशन आपने अलग अलग निकालनी है, मतलब ईयर आप नहीं, तो उसके लिए आप टुडे को सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट को क्लोज करोगे, एंटर लगाओगे। सेम फिर आपने मंथ निकालना है, तो मंथ के लिए सेम आप टुडे को सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर लगाओगे। सेम आप डे निकालोगे तो सेम वही कंडीशन आएगी, डे के लिए आप टुडे को सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर लगाओगे। अगर आपने टाइम चेक करना है, टाइम के लिए सेम कंडीशन आपने वही करनी है, बस यहाँ पर आपने अब सिलेक्ट क्या करना है, नाउ, क्योंकि नाउ में हमारे पास टाइम है, उसमें नहीं है। ऐसे आप मिनट निकाल सकते हो, मिनट कितनी हुई है, सेम नाउ को सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर लगाओगे, तो ये कंडीशन आती है हमारी। ये मिनट कम कैसे दिखा, अच्छा इसमें कोई सेल आपकी गलत सिलेक्ट हो चुकी है, हम करेंगे नाउ को सिलेक्ट, अब एंटर लगाते हैं। ये देखो अब टेक्स्ट का क्या काम होता है, जो आपके मंथ और यहाँ पर डे निकले हैं ना, वो नंबरिंग में आई है, हमने यहाँ पर टेक्स्ट में चाहिए थे। टेक्स्ट में मतलब मंथ में हमें ये पता होना चाहिए कौन सा मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये लिखाना चाहिए। तो डे में संडे मंडे की डेट ऐसे लिखानी चाहिए थी। तो उसके लिए अगर आपको वर्ड्स में चाहिए तो आप यहाँ पर टेक्स्ट वाली कंडीशन लिखोगे और यहाँ पर लिखोगे टुडे को सिलेक्ट और कोमा इन्वर्टेड कोमा में हम लिखोगे यहाँ पर, अगर डे निकालना आपने तो 4 टाइम्स डी 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 इन्वर्टेड कोमा क्लोज और एंटर लगाओगे। तो ये कह रहा है संडे आज के दिन। ऐसे आप मंथ में निकाल सकते हो। मंथ के लिए आपने क्या करना है, मंथ के लिए आपने क्या करना है, जहां आपने डी डी लिखा था वहां पर एम एम लिखना है, सेम वही फॉर्मूला है। तो आप टुडे को सिलेक्ट करोगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा और यहाँ पर एम 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 4 बार आप एम लिखोगे और एंटर लगा दोगे, तो आपकी मई। इसके बाद निकालते हैं मोड फॉर्मूला। मोड में क्या होता है, हमारे पास 2 मोड होते हैं। ये मोड क्या करता है, सिंपली लगा लो, अगर मान लो हम किसी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड में हमारे पास 2 चीज़ आती है, एक आता है रिमाइंडर और एक आता है नीचे शेषफल। तो ये वाला मोड हमें शेषफल निकाल के देगा। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी, मैंने 35 या 6 डिवाइड किया 4 के साथ, तो ये हमें कितना रिमाइंडर बचा के देगा, नीचे शेषफल हमारा कितना बचता है, एंटर लगाएंगे 0। 4 की टेबल में 36 आता है, तो उसमें से क्या रहेगा, 0 ही बचेगा। अगर मान लो मैं यहाँ पर किसी वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा लूँ, 7 कर लूँ, तो सिंपल है भाई 1 रहेगी कंडीशन नीचे रिमाइंडर, तो हमारा रिमाइंडर शेषफल 1 बचता है। तो ये वाला मोड हमें रिमाइंडर। और जो सेकंड मोड होता है MOD ही, ये मोड हमें निकाल के देता है रिपीट होने वाली वैल्यू, कि हमारे सब्जेक्ट में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो काफ़ी टाइम से रिपीट हो रही है। तो हम सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। आप नंबर टोटल किसी को भी कर सकते हो, टोटल को भी कर सकते हो, अपने एवरेज को भी कर सकते हो, भाई कौन सी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है। तो हमने क्या, ये कह रहे हैं 76 आपकी ऐसी वैल्यू है जो काफ़ी टाइम से रिपीट हो रही है, तो ये आपका मोड निकाल के देता है। फिर आते हैं एब्सेंट प्रेजेंट में। हमने यहाँ पर एब्सेंट प्रेजेंट लगा रखी है किसी की, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं सिंपली, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया एब्सेंट और प्रेजेंट। सीट को शॉर्ट कर लेते हैं, आगे लिख लेते हैं एब्सेंट प्रेजेंट।
यहाँ पर absent, A absent, P present, P present। तो मान लो हमने छोटी सी एक अटेंडेंस शीट बना ली अपनी absent और present की। हमने इसमें ये पता करना है अब कितने बच्चे हमारे पास absent और कितने present है। काउंट टिप का फॉर्मूला लगेगा, रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पर आ जाएगा ए। absent बच्चे बताओ भाई कितने हैं इसमें, एंटर लगाएंगे तो आपके पास 4 बच्चे absent हैं। सेम आप प्रेजेंट निकाल सकते हो, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेम आप रेंज को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर फिर आप ब्रैकेट को क्लोज करोगे, सॉरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आपने कोमा इन्वर्टेड कोमा और पी लिखना है, प्रेजेंट बच्चे, एंटर लगाओगे तो 6 बच्चे आपके प्रेजेंट हैं। बाई चांस हम यहाँ पर अपडेट करते हैं बच्चा प्रेजेंट है गलती से एब्सेंट लगी, ये बच्चा प्रेजेंट है गलती से एब्सेंट लगी, तो वहाँ पर अपडेटिंग खुद होती रहेगी। तो क्लियर आपको ये फॉर्मूला। और प्लीज़ एक कमेंट करो कि अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या फिर आपको कुछ चीज़ इसमें गलत लगी हो, भाई ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हम निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ। हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं कि कोई पर्सन है वो कितने साल का हो चुका है, कितने ईयर का हो चुका है, कितने मंथ का, कितने डे का। उसके लिए आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं किसी पर्सन की, जैसे मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसके बाद टुडे वाली, ये तो होगी किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, फिर निकलते हैं टुडे। इसमें आपको ना एक बात ध्यान करनी है कि अगर आपके पीसी में या फिर आपके लैपटॉप में मंथ पहले हो, डेट किसी में पहले मंथ मिलता है फिर ईयर मिलता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। जैसे मेरे लैपटॉप में पहले हमारे पास डे है फिर मंथ है, अगर आपके इसमें पहले मंथ और फिर डे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखोगे। कई बच्चों को क्या होता है कि निकलती ही नहीं है, वो कहते हैं कि ये कंडीशन नहीं आ रही, तो वो क्या करते हैं पहले मंथ लिख देते हैं फिर डे लिखते हैं, और बट उसके पीसी में अपोजिट होती है, तो आपने अपने पीसी के अकॉर्डिंग ही लिखनी है। तो हमने आज की डेट फिल कर दी। तो ये हो गया हमारी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे इक्वल टू, फॉर्मूला बनता है डेटेड इफ, हम डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करते हैं, कोमा टुडे को सिलेक्ट करेंगे, देन कोमा फिर लिमिटेड कोमा लिखते हैं, ईयर, ईयर पूरा नहीं लिखते हैं हम, ओनली वाई लिखेंगे ईयर का, एंटर लगाएंगे तो 27 इक्वल टू डेटेड इफ डेट ऑफ बर्थ कोमा टुडे कोमा इन्वर्टेड कोमा में निकालते हैं मंथ। मंथ के लिए आप वाई भी लिखोगे एम भी लिखोगे, क्यों? क्योंकि मंथ हमारे ईयर के अंदर आते हैं। इक्वल टू डेटेड इफ डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ कोमा, वही सेम आपकी टुडे वाली कंडीशन, फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा लिखना है हमने। हम निकालने हैं अब डे, तो मंथ और डे, क्योंकि डे हमारे मंथ के अंदर आते हैं। तो ये पर्सन जो भी है 27 ईयर है, 6 मंथ है, 26 आपके इनके डे है, तब से लेकर आज तक। उसके बाद हम निकालते हैं कुछ फॉर्मूले आपके मैथ के। जैसे आपने सुना होगा मैथ में निकालते हैं हम पावर, यानी किसी वैल्यू की पावर निकालते। एग्जाम्पल के लिए 3 की पावर कोमा लगा के 6, सुना होगा अपने मैथ में x की पावर 2, 6 की पावर 9, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जितनी उसकी पावर होती है उतने बार वो मल्टीप्लाई होती है। तो 3 आपका 6 टाइम मल्टीप्लाई होएगा, जो आंसर आता रहेगा उससे आगे मल्टीप्लाई चलती रहेगी। तो हम निकालते हैं 6 की पावर 3 की पावर 6 की इतनी है, एंटर लगाते हैं तो ये निकाल के देगा कि 729 आपकी पावर निकली है 6 की। फिर निकालते हैं फैक्टरी नंबर। फैक्ट भी सुना होगा अपने मैथ में, फैक्टरी नंबर निकालते हैं कि जैसे मैंने निकाला 5 का फैक्ट, 10 का, 100 का, किसी का भी हो सकता है। तो मैंने छोटी सी वाले को निकाला 6 का फैक्ट हमारा कितना होता है। तो फैक्टरी नंबर में क्या चलता है, 1 से मल्टीप्लाई होते होते 6 तक मल्टीप्लाई चलेगी, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, तो वहाँ तक जो आंसर आएगा वो आपकी रहेगी 720। फिर निकालना हमने पाई का मान। पाई का मान क्या होता है आपका, तो सुना होगा आपने मैथ में भी 22/7, या फिर पॉइंट में कहते हैं 3.14159 समथिंग, काफ़ी बड़ी वैल्यू होती है, बट हमारा शॉर्ट रहता है, नॉर्मली 3.14 बोलते हैं। इसमें देखते हैं क्या आता है, वही है 3.141595 समथिंग कुछ होता है। उसके बाद क्या होता है पाई का मान, कि अगर हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली पॉइंट की, और ये वैल्यू ना काफ़ी बड़ी होती है। अब राउंड, क्योंकि मेन मकसद था हमारा राउंड का यूज़ करना पाई पे, कि अगर राउंड में क्या होता है, अगर कोई पॉइंट की वैल्यू काफ़ी बड़ी हो बट हमने वो शॉर्ट चाहिए वैल्यू, तो आप कोमा और कितने नंबर चाहिए पॉइंट के बाद, मैंने कहता 2 डिजिट, उसके बाद ये 2 ही दिखाएगा, फालतू को सबको छोड़ देगा। जैसे हमारी परसेंटेज आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो, एवरेज हमारे पास इतना ही काफ़ी लेंथी तक आ रहा है। अगर आप चाहते हो नहीं भाई ये मुझे इतने लेंथी नहीं चाहिए आपने, तो आप यहाँ पर राउंड का यूज़ कर सकते हो और अपनी वैल्यू को स्लाइड करोगे। और कोमा कितने डिजिट चाहिए आपको, मैंने कहा सिंपल मुझे 2 डिजिट चाहिए, तो एंटर लगाओगे तो वो भी आपको 2 डिजिट में मिलेगी। तो आई होप ये राउंड का क्लियर हो आपको। फिर आते हैं हम इंटीजर पे। इंटीजर निकालना है। इंटीजर में क्या होता है, देखो ये हैशटैग हैशटैग आ रहा है कई जगह ना, कई बच्चों को कमेंट करते हैं या फिर पूछते हैं कि मैम हम कुछ भी लिखते हैं तो वहाँ पर हैशटैग ये 4 कंडीशन आ जाए। वो क्यों आती है,
जो आपकी वैल्यू होती है उसकी रेंज होती है बड़ी, और जो आपकी सेल होती है, आपकी रो रहती है, उनकी रेंज होती है शॉर्ट। तो आप इनको डबल क्लिक करके यहाँ पर ठीक कर सकते हो। अब निकालते हैं इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, INT लिखना है सिंपल इंटीजर में। आपने अगर आपने जो मेन एवरेज होते हैं हमारे 62 वो दिखनी हो, पॉइंट लास्ट में क्या है वो चीज़ आपने नहीं शो करवानी हो, तो आप ये लिखोगे सिंपल और एंटर लगा दोगे, तो सिंपल आपको 62 ही शो होगा। फालतू के जो पॉइंट एवरेज वो होते हैं सब आपको रिमूव हो जाएंगे। रिपीट होता है यहाँ पर किसी वैल्यू को आपने रिपीट करना है, इक्वल टू आर रिपीट। तो रिपीट में मैंने कंडीशन डाली कि भाई मैंने ना इस वैल्यू को रिपीट करना है। यहाँ पर आप लगाओगे कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सॉरी इन्वर्टेड कोमा नहीं कह रहे, नंबर टाइम्स बताओ कितने बार ये नंबर रिपीट करना है। मैंने कहा नॉर्मली 3 टाइम्स। आप यहाँ पर एंटर लगाओगे तो 3 टाइम्स ये नंबर आपका रिपीट होएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू होता है अगर किसी वैल्यू को जैसे नॉर्मली हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में मैंने किसी शॉर्ट वैल्यू में से किसी बड़ी वैल्यू को माइनस कर दिया तो वो वैल्यू हमें नेगेटिव कहलाती है। उस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू का यूज होता है। वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर लगा देंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। स्क्वायर रूट होता है किसी वैल्यू को स्क्वायर रूट निकालना है हमने। ये भी मैथ का फॉर्मूला आपने सुना होगा। एग्जांपल के लिए मैंने कहा था 25 किसका स्क्वायर रूट है, तो 5 का होता है, तो नॉर्मली वो वैल्यू हमें यहाँ पर शोएगी 5। फिर आते हैं लेंथ। हमने किसी नाम की लेंथ पता करना है। लेंथ आपने पूरा नहीं लिखना, LEN करना है लेंथ में। जैसे ये नाम है मोनू, MONU, मोनू में कितने करेक्टर हैं, तो ये हमें लेंथ पता करके देते हैं, कह रहा 4। आप किसी नंबर के भी कर सकते हो लेंथ पता, जैसे नंबर में भी ये कितने नंबर है, तो ये हमारे 3। तो आगे है कंटिन्यूएशन होता है जोड़ना। जैसे अगर मान लो आपने कोई नाम यहाँ पर लिखा है और उसका सरनेम यहाँ पर है, तो ये चीज़ आपको जोड़ के देगा। जैसे मैं नॉर्मली यहाँ पर लिख दूँ ABC और D, और आप चाहते हो भाई ये सारी चीज़ मैं यहाँ पर इकट्ठी करूँ, तो अलग अलग सेल में जो हमारे नंबर होते हैं वो सारी चीज़ एक बार आपको इकट्ठे ज्वाइन करके देगी। तो आपने बीच में कोमा लगाना है, A को स्लाइड, B को स्लाइड, C को स्लाइड, और लास्ट में आपने एंटर लगा देना। तो ये सारी चीज़ आपको इकट्ठी बिना किसी स्पेस के, स्पेस अगर चाहिए आप एक स्पेस देकर इन्वर्टेड कोमा लगा के भी लिख सकते हो इन वैल्यू को। उसके बाद आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे, वी लुकअप, एच लुकअप। अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हो ना भाई हमें एक्सेल आता है, तो सबसे पहले उनका ये क्वेश्चन रहेगा कि आपको फॉर्मूले आते हैं वी लुकअप, एच लुकअप का। तो सबसे पहले क्वेश्चन हर एक उसमें वी लुकअप, एच लुकअप का ही चलता है। तो आज इनको सोल्व कर लेते हैं। क्या होता है वी लुकअप, एच लुकअप। देखो वैसे तो दोनों फॉर्मूले आपके सेम है, वी वर्टिकल, एच हॉरिजॉन्टल, नाम से पता लग रहा है। सेम कंडीशन होती है कि अगर मैं किसी बच्चे का नाम, रोल नंबर लिखूँ, मुझे उसके सारे रिकॉर्ड मिल जाए, क्या नाम है, कहाँ से है, फादर नेम, टोटल मार्क्स, एवरेज, रैंक कितनी है, सब कुछ कंडीशन। तो ये कंडीशन निकाल के नंबर ऑफ वी लुकअप वैल्यू। तो फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप में सबसे पहले लुकअप वैल्यू पूछता है कौन सी है। लुकअप वैल्यू मैंने उठानी यहाँ पर ब्लैंक सेल ले ली, मतलब हम नाम इसमें बाद में लिख लेते हैं, नाम या रोल नंबर जो भी आपने लिखना है। तो फिर आपने लगाना है कोमा, फिर टेबल था, टेबल एरे, टेबल हमारी ये रही, एरे हमारे टेबल एरे ये है। तो हम अपने इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने छोटी सी टेबल को सिलेक्ट किया, नेम से लेकर टोटल तक, मैंने हर बच्चे के मैं नाम लिखूँ और मुझे उसके टोटल मार्क्स पता लग जाए। फिर आप कोमा लगाओगे। फिर कह रहा है कॉलम में टैक्स नंबर कितने, जो कॉलम आपने सिलेक्ट करे हैं वो कितने हैं, तो हम करेंगे 1 2 3 4 5, 5 है, तो आप यहाँ पर 5 लिखोगे। तो लास्ट में आते हैं कह रहे फॉल्स या ट्रू, मतलब एग्जिट मैच लगाना है तो आपने फॉल्स लगाना पड़ेगा। फॉल्स भी लिख सकते हो या फिर 0 भी लगा सकते हो, दोनों की कंडीशन सेम होती है। और हमने यहाँ लगाया और एंटर लगा दिया। ब्लैंक सेल इसके नीचे हमने किसी बच्चे का नाम लिखा, मोनू के टोटल मार्क्स कितने हैं, तो आपको ऊपर शो हो रहा है। आप दोबारा नाम चेंज करते हो किसी बच्चे के, नेहा। ये होती है हमारी वी लुकअप वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आप चाहते हो, देखो इसमें एक और बात आपको बताती हूँ मैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, कि अगर मान लो आपने इस रेंज को यहाँ तक सिलेक्ट किया, नेम से लेकर टोटल तक, आप कहीं कितने भी सिलेक्ट कर सकते हो उसको, सिलेक्ट का कोई मैटर नहीं है। एवरेज भी हो सकता है, रैंक भी हो सकता है, रिजल्ट भी हो सकता है। मेन क्या होता है, मेन होता है आपका 1 और लास्ट का जो नंबर आपने लिखा है यहाँ पर 5। 1 मतलब कैसे, 1 से मैंने क्या लिखा, 1 आपकी क्या है, नेम, मैंने नेम लिखे तो यहाँ से आ गए। अगर आपका 1 में रोल नंबर होता है, रोल नंबर से आते, और लास्ट का आपने क्या लिखा ये पर 5 मतलब लास्ट का आपका टोटल है। अगर आप ये लिखते हो ना कि 4, तो 4 में क्या बनता है हमारा, साइंस का नंबर, साइंस का नंबर ही आते फिर आपके। अगर मैं लिखूँ 2, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 2, ये 5 हटा ही दिया, मुझे नहीं चाहिए भाई टोटल, मैंने तो सिंपल इसके बच्चे के इंग्लिश के नंबर ही देखने हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे 2 और आप एंटर लगाओगे, तो ये इंग्लिश के ही नंबर शो करेंगे इनके। ये देखो नेहा के इंग्लिश के नंबर यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये होता है मेन, जो आप यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर लिखते हो, वो कॉलम हमने अपने कहाँ तक देखने हैं। जरूरी नहीं कि लास्ट में ही लिखोगे, उसके जो आपने मैटर रेंज सेलेक्ट किया उसके बीच का आप कोई भी नंबर लिख सकते हो जहाँ तक आपने रेंज को देखना है। अब ये तो आपके पास है वी लुकअप। एच लुकअप भी सेम होता है, बट यहाँ पर टेबल आपको चेंज होनी चाहिए। चेंज मतलब कैसे, कि आपकी टेबल है वर्टिकल में और वो चीज़ आपकी हॉरिजॉन्टल में होनी चाहिए। तो वो होती कैसे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। आपने अपनी टेबल को करना है सिलेक्ट, और यहाँ पर कर लेना है इसको कॉपी करने के बाद हम ब्लैंक शीट लेते हैं। यहाँ पर मुझे चाहिए, यहाँ पर पेस्ट होना चाहिए भाई इतनी सेल में आप जहाँ पर आपने मार्क लगाया, और यहाँ पेस्ट में आके आप यहाँ से कर सकते हो। ये हमारी है ये ट्रांसपोज, यहाँ पर लिखा ट्रांसपोज, तो आप यहाँ से करोगे इसको।
तो ये आपका ट्रांसपोज हो चुकी है। जो चीज़ आपकी वर्टिकल में थी ना, अब वो हॉरिजॉन्टल में हो चुकी है। फॉर्मूला आपका 80% सेम वही रहेगा आपका, इक्वल टू वी लुकअप, ब्लैंक सेल उसमें भी ली थी, सेम यहाँ से भी उठाओगे और रेंज को सिलेक्ट किया था, सेम वही कंडीशन आप रेंज को सिलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर पूछेगा रो इंडेक्स नंबर का कितने हैं, वहाँ पर पूछा जाता है कॉलम इंडेक्स नंबर कितने हैं, तो आपकी रो नंबर ये रहेंगे, सेम आपके वही 5 रहेगा। देन फोर्स के लिए 0 लगाओगे, एंटर लगाओगे, सेम वही कंडीशन, नाम लिखोगे किसी बच्चे का, मैंने कहा मीना, और यहाँ पर वही कंडीशन आ गई। क्लियर। उसके बाद लास्ट में 2 फॉर्मूले और बचते हैं हमारे, लेफ्ट और राइट। जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पर कोई नाम लिखा है, हमने यहाँ पर एक नाम लिखा है और इस नाम के अगर आपको फर्स्ट और लास्ट कोई भी फॉन्ट उठाने हो तो लेफ्ट और राइट से लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा था भाई मैंने राइट से इसके वर्ड यहाँ से उठाने हैं, कह रहा इसको स्लाइड करके कॉमा, कितने करैक्टर चाहिए आपको लास्ट में, या मतलब फर्स्ट वाले कितने करैक्टर, अगर मैं लिखूँ सिंपल 4 या 5 तो इसके वही आपके करैक्टर आएंगे। लास्ट के इसने 4 करैक्टर उठा लिया। अगर सेम मैं लेफ्ट में करूँ, लेफ्ट के मैंने लेफ्ट के यहाँ से चाहिए मुझे इसी रेंज में, और मुझे पहले 5 करैक्टर चाहिए, तो आप सिंपल लिखोगे यहाँ पर 5, तो आपको 5 ही करैक्टर शो कराएगा। सिंपल कोमा और 5, तो लेफ्ट में आपके 5 करैक्टर। तो आप किसी भी नाम से किसी उसमें से ना लेफ्ट उसके लास्ट के और फर्स्ट करैक्टर उठा सकते हो जितने आपको ठीक लगे। तो ये बनते हैं हमारे 40+ फॉर्मूले, आई थिंक 45 समथिंग आपके फॉर्मूले थे ये। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लास्ट तक आपने वीडियो देखी हो तो मिलते हैं इसके बाद एक ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक प्लीज़, और कमेंट जैसा भी आपको लगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई मिस्टेक लगती है तो उस मिस्टेक को भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, शेयर ज़रूर करना मेरे साथ उसका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पूरी देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।